कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कुछ करना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं भाग्य में होगा, किस्मत में होगा, मिल जाएगा, किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। तो ये भाग्य के भरोसे जो लोग छोड़ देते हैं सारी चीजें, कर्म करना नहीं चाहते, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, कर्म जो नहीं करना चाहते उनके लिए कोई उपदेश नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हीं की बदौलत जो है वो टोटकों की दुकानें चल रही हैं। तो कर्म का तो कोई हल है नहीं, कर्म करना पड़ेगा। कर्म के बिना आप अगर किस्मत पे यकीन कर रहे हो तो फिर आप किसी ना किसी मृग तृष्णा में हो, किसी इल्यूजन में जी रहे हो। किस्मत वर्ड को बोलें तो किस्मत वर्ड के अंदर ही इसका राज छिपा हुआ है कि जीवन में कौन सी चीजें नहीं करनी। किस्मत का जो एंड वाले दो वर्ड है मत है, मत। इसको आप किसी भी तरह से लेके चलिए कि कौन सी चीजें हमें जीवन में नहीं करनी है ताकि आपके जीवन में भाग्य का साथ मिले। यानी आपको अपने जीवन में डूज एंड डोंट्स को पहचानना है, तभी किस्मत वाले कहलाओगे। कि कौन सी चीजें मत करो, तभी किस्मत बनेगी। आप अपने जीवन में अगर प्रॉपर चीजों को बाइफरकेट करके रखोगे ना कि कौन सी चीजें, यानी बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में सिर्फ आज की चिंता में जी रहे हैं। वो आपको मैं कैटेगरी बता देता हूं, जो आज की चिंता में जीता है वो मजदूर कहलाता है। जो महीने की चिंता में जीता है वो नौकरी पेशा कहलाता है। और जो अगले 5-10 साल का विजन लेके चलता है वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। वो असल में एक मालिक मटेरियल होता है। जो नौकरी में रह के भी 5-10 साल का विजन रखते हैं ना, वो जीवन में बहुत आगे निकलते हैं। मैं नौकरी करने को यहां खराब नहीं कर रहा हूं, मजदूरी कहने को खराब नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ माइंड सेट की बात बता रहा हूं। हाँ। कि आपका माइंड सेट क्या है और अपनी लाइफ को लेकर आपका क्या विजन है। आपने कहीं कुंडली दिखा ली, आपको पता चल गया 20 साल की शुक्र की दशा आ रही है, अब तो मौज ही मौज होगी, अब तो जीवन में बस धन ही धन बरसेगा। पंडित जी ने कह दिया 5 साल बाद मेरा खुद का घर है। तो बैठे हैं। तो बैठे हैं। अरे घर कहां से आएगा? पैसे खर्च करने से आएगा। खर्च कहां से करोगे? कमा के करोगे। कमाने के लिए आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है, रोड मैप क्या है? आज जो कर रहे हो, कहते हैं आप जो करते आ रहे थे वही करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो मिलता आ रहा था। तो अगर आज से बेहतर करने का प्लान ही नहीं है आपके पास, तो आपके प्लैनेट्स क्या करेंगे? जिस समय आप पैदा हुए उस समय और इसी कुंडली को लेके हजारों लोग पैदा हुए। सेम बर्थ चार्ट, सेम महादशा, सेम गोचर उनके लिए भी अप्लाई हो रहा है। तो जिंदगी में एक चीज लेके चलिएगा, 60% फ्री विल है, 40% कुंडली है। तो उस 60% फ्री विल का यूज आपने नहीं किया। तो भूल जाइए कि किस्मत आपका साथ देने वाली। फ्री विल इज इक्वल टू कर्म। फ्री विल इज इक्वल टू कर्म। 60% आपका कर्म है, 40% आपकी कुंडली है। आप इसको और तरह से लेके चलिए। सपोज करिए, चलिए मैंने आपकी बात मान ली सर, अब इसमें भाग्य को भी मैं ऐड करूंगी। क्योंकि ये बहस बहुत होती है कि भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा। तो भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है? क्योंकि हम ये तो आप कह रहे फ्री विल इज इक्वल टू कर्म, पर बड़ा क्या है? चलिए मैं आपको इस उदाहरण के द्वारा बता देता हूँ। ठीक है। आपने कभी एटीएम से पैसे निकाले? हाँ। एटीएम में कभी आप 99 रुपए डाल के देखिएगा, क्या वो निकाल के देगी? नहीं। आपकी बात मान ली 99% कर्म, 99% किस्मत है। चलिए मैं नहीं कहता हूं, मैं ये कह देता हूं 99% किस्मत है। आपके खाते में 99 रुपए हैं, आपको एज ए किस्मत मिल गए। अब अपने कर्म का जब तक 1 रुपए ऐड नहीं करोगे 100 रुपए नहीं निकलेंगे। यस, यानी कर्म करना बहुत जरूरी है। करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। असल में तो ये जो नंबर है वो है 60% आपका कर्म है। तो तभी जब एस्ट्रोलॉजी का 31 साल पहले मैंने पहला लेसन पढ़ा था ना, तो ये कहा गया था हमें कि सिद्ध पुरुषों की, योगियों की कुंडली मत देखना, वो अपनी योग शक्ति से अपने ग्रहों को पलट देते हैं और तुम गलत साबित हो जाते हो। यहाँ पे सिद्ध पुरुष कौन है? वो नहीं जो केवल कमंडल लेके कोई साधना कर रहे हैं। सिद्ध पुरुष वो है जिसने अपने किसी एक काम में बार बार उस काम को करके एक्सपर्टीज ले ली है, अथॉरिटी बन चुका है वो अपने काम में। वो इतनी अथॉरिटी बन चुका है, वो अपने ग्रहों को पलटने की क्षमता रख रहा है। किस्मत काम करेगी, किस्मत काम करेगी तो उसकी यात्रा थोड़ी आसान हो जाएगी, बस इतना ही है। लेकिन उसके कर्म को कोई नकार नहीं सकता है। कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। तभी शनि ग्रह का महत्व सबसे ज्यादा है, कर्म का देवता। अब ये भाग्य हो गया, कर्म हो गया। अब इसमें ग्रह किस पोजीशन पर आ रहे हैं हमारी लाइफ में? देखिए, आप इसको कुंडली को 3 लेवल पे लेके चलिए। ठीक है। कि जो कुंडली के भाव होते हैं ना, पहला भाव लग्न भाव, धन भाव, कर्म भाव, ये आपकी कुंडली का प्ले ग्राउंड है। उसमें जो राशियां आती है ना कुंडली में, राशियां, ये उन भावों का उस प्लेग्राउंड के रूल्स हैं कि ये खेल किन रूल से खेला जाएगा, और जो प्लेनेट हैं वो उसमें खेलने वाले खिलाड़ी हैं। तो तीनों चीजें जरूरी हैं, किस ग्राउंड पे खेलना है, किन रूल के अंडर खेलना है और किस खिलाड़ी ने खेलना है।